नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरे जितने भी इंडियन नेवी, एसएसआर, नेवी, एमआर के भाई बहन हैं, आप सभी लोगों की डिमांड पर भैया टॉप जीके जीएस प्रश्न आ चुके हैं मेरे भाई। ऐसे ही मैथ्स के क्वेश्चन, ऐसे ही साइंस के क्वेश्चन नेवी, एसएसआर, नेवी, एमआर के आप लोगों को देखने को मिलेंगे मेरे भाई। आज तो ये पहली क्लास है और आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी मेरे भाई। यही क्लास है, इससे और ज्यादा आप लोगों को लिंक कमेंट में सबसे ऊपर पिन है, तो मेरे भाई मेरे ऐप पर मिलेंगी। ठीक है, इस क्लास में क्या कमी रह चुकी है, एक बड़े भाई के नाते आप सभी लोगों को बताना है कि क्या और बेहतर कर सकते हैं। देखो, मेरा क्या सिद्धांत है कि मेरे भाई आप लोग को जीरो से लेकर एकदम अच्छे लेवल तक, मतलब क्वेश्चन पहले सरल रखेंगे कुछ क्लासों में, फिर उससे भी हाई, फिर उससे भी हाई, मतलब समझ रहे हो ना, सारे तरीकों के क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे। और मेरे भाई ऐप पर आप लोग को डिटेल में सारी चीजें हम समझाएंगे। तो ऐप ब्रदर्स एकेडमी बाय सत्यम, इस ऐप को आपको लोगों को डाउनलोड कर लेना है सबसे पहले। ठीक है, जितने भी भाई लोग हैं इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, ब्रदर्स एकेडमी बाय सत्यम। यहां पर नेवी, एसएसआर के, नेवी, एमआर के बेस्ट प्रैक्टिस सेट हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपलोड है। तो जितने भी भाई लोग इस क्लास को देख रहे हैं, सभी लोगों के मोबाइल में प्रैक्टिस सेट जरूर होने चाहिए। सभी लोग प्रैक्टिस सेट ले लेना। और मेरे भाई आप लोगों के लिए BA100 कूपन कोड यूज कर लेंगे, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट जरूर परचेज करिए, जो कि आपके सीबीटी एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे मेरे भाई। 50-50 प्रैक्टिस सेट कौन देता है मेरे भाई? ठीक है, 50-50 प्रैक्टिस सेट मेरे भाई इतने कम प्राइस में, फिर भी आप लोगों के लिए डिस्काउंट। ठीक है, आइए अब सारी चीजों पर हम बात करते हैं, क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक लाइन हो जाए कि बहुत हो चुकी मौज, अब बुला रही है फौज। एक बार फिर से, बहुत हो चुकी मौज, अब बुला रही है फौज। समझ रहे हो ना? तो आइए क्लास पहली स्टार्ट करते हैं। बोलो सिया बलराम चंद्र की जय। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं और भाई मजा आने वाला है। ठीक है, कुछ क्वेश्चनों के आंसर आपको भी देने हैं, कुछ तो सारी चीजें हम बताएंगे और कुछ आप लोगों से पूछेंगे भी कि भैया क्या कमियां रह गई, आप लोग कमेंट में बताएंगे, उसको मैं एकदम ऐप पर अच्छे तरीके से सुधार करूंगा। पहला है तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है, बताइएगा। आइए पहली क्लास के ऊपर चलते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है। अब देखो क्या है कि एकदम जीरो लेवल से, एकदम मैंने बताया ना कि अच्छे धीरे से ऊपर उठाएंगे, बात समझ रहे हो ना? तो जितने भी भाई हैं इन क्वेश्चनों को आप लोगों को पीडीएफ मेरे ब्रदर्स एकेडमी बाय सत्यम ऐप पर, इसका पीडीएफ आप लोगों को जैसे क्लास होगी आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेने की जरूरत है, मेरे ऐप पर पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। इसके पीछे की बड़ी मेहनत है मेरे भाई, वीडियो के पीछे की बड़ी मेहनत है। ठीक है, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, मिसाइल S-400 किस देश द्वारा निर्मित की जाती है? अब इसका देखिए इंग्लिश में मैंने दे रखा है विच कंट्री। ठीक है, यहां पर अब देखो क्या है कि इन क्वेश्चनों का मतलब मैं आप लोगों को समझाऊं। पहला क्वेश्चन देखो, अब मेरे कहने का मतलब अभी मैं आया ऐसे पढ़ा के मैं अच्छे से एकदम एकदम चला जाऊं, लेकिन आप लोगों को बेहतर तरीके से इसमें क्या आंसर होगा, रूस होगा, यूक्रेन होगा, अमेरिका होगा या फिर फ्रांस होगा। तो मेरे भाई इसका जो आंसर होगा मेरे भाई ए होगा, रूस होगा। मेरे भाई मिसाइल S-400 किस देश द्वारा निर्मित की जाती है? तो मेरे भाई रूस के द्वारा की जाती है। अब मेरे भाई आप लोगों को एक चीज समझनी है, ऐप आप लोग ब्रदर्स एकेडमी बाय सत्यम डाउनलोड कर लेना, वहां पर ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, एकदम जीरो से आप लोगों को बेहतर तरीके से ले चलेंगे। ठीक है, हाँ एक लोग आप लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या भैया क्वेश्चन में आप लोगों को सोल्यूशन भी चाहिए क्या? मैं एक नेक्स्ट पेज में पूरा सोल्यूशन लिख के आऊंगा और आप लोगों को बेहतर तरीके से बताऊंगा, वो चाहिए या फिर प्रैक्टिस इससे ज्यादा हो सकती है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे? तो आप लोग जैसा बताएंगे मैं वैसा आप लोगों के लिए करूंगा, पहली क्लास से समझ सकते हो। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? ठीक है, सऊदी अरब, व्हाट इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया? ठीक है, सऊदी अरब। ठीक है, अब मैं बात करूं तो मेरे भाई सऊदी रियाल है। अब देखो क्वेश्चन जब आएगा, जब इसका क्वेश्चन आएगा ना मेरे भाई, तो आप लोगों को देखना है सबसे पहले तुरंत कि सऊदी अरब, भैया ने पढ़ाया था यार, भैया ने क्या पढ़ाया था, सऊदी अरब की मुद्रा क्या होती है। अब यहां पर नहीं भी लिख सकता है, ये चीज भी दिमाग में रखना। मैं एकदम सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा क्या गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि उन सारी चीजों से मैं भी पूछ रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर नहीं भी लिख सकता है, जब नहीं लिखेगा तो भैया आपको ये नहीं करना है, फिर कोई और टिक कर देना। तो मेरे भाई यहां पर क्या आंसर होगा, सऊदी रियाल होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है, सऊदी रियाल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मालदीव की मुद्रा क्या है? तो मेरे भाई व्हाट इज द करेंसी ऑफ मालदीव? तो मेरे भाई इसका डॉलर होगा, ठीक है, पाउंड होगा, रुपया होगा या फिर रुपया होगा। तो मेरे भाई इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई, वो तीसरा इसका राइट आंसर होगा, रुपया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा भैया, मालदीव की मुद्रा क्या है, तो रुपया है। तो ये याद रखना है। अब हाँ मैंने अभी बताया ना
कि यहाँ पर पूछ सकता है मालदीव की मुद्रा क्या नहीं है, ये भी पूछ सकता है, लेकिन आप लोगों को भैया ये बताना है रुपया होगी। भैया ने बताया था प्रदर्शन अकेडमी वाले भाई ने, छोटे लेवल से चलना है, ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों को आते होंगे, लेकिन बताना है। अब चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर आप लोगों को देखना है कि रोम की राजधानी क्या है। रोम इज द कैपिटल ऑफ, इसका राइट आंसर आप लोगों को देना है कमेंट में, ठीक है मेरे भाई। और क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। बाकी छठवें क्वेश्चन की ओर आते हैं, लेकिन छठवें क्वेश्चन की जगह मेरे भाई मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर मेरे भाई इस ऐप को, इसी ऐप पर आप लोगों को मेरे इसका पीडीएफ मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। ऐप पर भैया पीडीएफ मिलेगा, नेवी एसएसआर, नेवी एमआर के भैया बेस्ट प्रैक्टिस सेट 100% एकदम एग्जाम के लेवल से बनाए गए हुए। तो आप सभी लोगों के मोबाइल में ये प्रैक्टिस सेट होने चाहिए अगर आप सीबीटी फर्स्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो सभी लोग ये प्रैक्टिस सेट, ऐप नीचे कमेंट में सबसे ऊपर ऐप का लिंक है, सभी लोग जाके ये प्रैक्टिस सेट परचेस करिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। सातवां क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को मिलता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पीवाईक्यू भी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें समाचार पत्र जिसमें गांधी जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, तो आप गांधी जी ने किसमें अपने विचार प्रस्तुत किए थे? द न्यूज़पेपर इन विच गांधी जी प्रेजेंटेड हिज व्यूज, मतलब गांधी जी ने क्या भैया अपने विचार किसमें विचार प्रस्तुत किए थे? तो भैया हरिजन, ठीक है। ये एक न्यूज़पेपर था जिसमें कि उन्होंने अपना पूरा जितने विचार थे उन्होंने भैया किए। खादी अब आ जाएगा तो गांधी जी को खादी के नाम से बड़ा जाना जाता है। अब लोग क्या कहोगे कि खादी ना हो जाए, सत्याग्रह मत कर देना मेरे भाई, ना तो न्यू इंडिया कर देना, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को नहीं करनी। इसका जो राइट आंसर होगा भैया ए होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठवां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? What is the national game of USA? ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। यूएसए का आप लोगों का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है क्या? क्रिकेट है क्या? बेसबॉल है क्या? शतरंज है क्या? तो मेरे भाई आप लोग को जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, तुरंत लगाना है कि भाई ने तो पढ़ाया था बेसबॉल होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर सी होगा मेरे भाई, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को एक चीज गौर करने की आवश्यकता है कि जैसे कि यहां पर पूछे यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा नहीं है, ये चीज मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं और यहीं पर गलती भैया होती है, ठीक। तो ये चीजें आप लोगों को एग्जाम में देखना है। बाकी अभी तो साथ जुड़े हैं, पहली क्लास है, अभी तो जुड़कर सफर तय करेंगे एग्जाम तक का। आइए सारी चीजें समझते हैं कि किस अनुच्छेद को डॉक्टर आर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। विच आर्टिकल वाज कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? 32वें, ठीक है, अनुच्छेद को कहा, 34वें अनुच्छेद को कहा, 36वें अनुच्छेद को कहा, या फिर 40वें अनुच्छेद को कहा? तो मेरे भाई इसका राइट आंसर आप लोगों का होगा 32, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 32वें अनुच्छेद में उन्होंने भैया कहा है कि भैया जो संविधान है वो भैया कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, ठीक है। तो ये 32वें अनुच्छेद में उन्होंने कहा है भैया। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक लाइन हो जाए कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती मेरे भाई। और बड़ी मेहनत से कामयाबी आपकी कदम चूमेगी, लेकिन उसके लिए लग कर मेहनत करेंगे साथ। अब तो साथ जुड़ ही चुके हैं। तो मेरे भाई ऐप के बारे में मैंने बताया ना, ऐप डाउनलोड कर लेना, इसी ऐप पर पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा। और भैया प्रैक्टिस सेट आप लोग ढूंढते हो ना, कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं, इस ऐप पर नेवी एसएसआर एमआर के 50 प्रैक्टिस सेट अपलोड है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, 8वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। 8वां क्वेश्चन है LBW शब्दावली। ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है। LBW शब्दावली का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? इन विच स्पोर्ट इज द टर्म LBW यूज्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आते हैं। तो मेरे भाई इसमें क्या आंसर होगा? हॉकी होगा क्या? टेनिस होगा क्या? बैडमिंटन होगा क्या? क्रिकेट होगा क्या? तो मेरे भाई इसका जो राइट आंसर होगा, अब देखो इसका जो राइट आंसर होगा, ये राइट आंसर आप लोग बताना है, लेकिन चलो मैं बता दे रहा हूं, इसका जो राइट आंसर होगा भैया क्रिकेट होगा, ठीक है। क्रिकेट को LBW शब्दावली के नाम प्रयोग किया जाता है, मतलब किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो भैया LBW शब्दावली क्रिकेट में प्रयोग की जाती है, ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन क्या होता है कि बदला करते हैं, ठीक है, मतलब कि बदला करते हैं ईयर बाय ईयर। बट जो मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन अधिकतम बार कई एग्जामों में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर है, आप लोग को पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि वायुसेना प्रमुख का पदभार 30 सितंबर 2024 को किसने संभाला, ठीक है। तो इसका जो क्या आप इसमें क्या होगा? अमरप्रीत सिंह होगा, या सुहेल देव होगा, ठीक है, या फिर अनिल सिंह होगा, या फिर प्रवीण कुमार होगा? तो मेरे भाई जो इसका राइट आंसर आप लोगों को देखना, इसका जो राइट आंसर होगा अमरप्रीत सिंह जो जी थे, वो भैया वायुसेना के प्रमुख का पदभार 30 सितंबर 2024 को इन्होंने भैया संभाला था, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसा मजा आ रहा है एक बार बताइएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को डेली मिलते रहेंगे, आप लोग समझिएगा कि बेहतर तरीके से भाई मजा आएगी साथ में। अब चलिए आइए इस क्वेश्चन की ओर
आता होगा आप सभी को, लेकिन आइए समझते हैं। 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार 2024-25 में कौन बना। अब भैया हु बिकेम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2024-25, ठीक है। तो इसमें क्या, चीन बना क्या, अमेरिका बना क्या, ये ठीक है, यूएई बना क्या, रूस बना क्या। तो मेरे भाई इसमें कौन बना होगा, आप लोगों को लगता होगा क्या चीन बनेगा। चीन तुम्हारा लोगों का क्या है, समझ सकते हो ना। लेकिन चीन के सारे सामान आते हैं भाई, तो चीन तो भाई चीन से कोई मतलब ना हमें। भैया इसमें राइट आंसर क्या होगा, यूएसए। यूएसए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार 2024-25 में कौन था, अमेरिका था, ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि भैया 13वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है कि अप्रैल 2025 में जापान ने भारत को कौन सा बुलेट ट्रेन मॉडल निःशुल्क दिया, ठीक है, सॉरी हाँ निःशुल्क दिया। तो मेरे भाई इन अप्रैल 2025 विच बुलेट ट्रेन मॉडल डिड जापान गिव टू इंडिया फॉर फ्री। तो किस मतलब कि किसमें दिया। तो भैया देखिए अब इसका जो राइट आंसर है मेरे भाई, इसका जो राइट आंसर आप लोग क्या करना है, पहला होगा ई फर्स्ट और ई थर्ड, या फिर ई फोर्थ, या और E6, E5 या फिर E3। तो मेरे भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है और पूछ सकते हैं मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही मिलते रहेंगे, ठीक है। तो क्या है कि पशुपतिनाथ मंदिर और मुक्तिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है, ठीक है। तो मेरे भाई अगर मैं इसकी बात करूं श्रीलंका में, अफगानिस्तान में, नेपाल में या फिर पाकिस्तान में। तो भैया पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दो, पाकिस्तान से तो हमको मतलब ना है, इसमें हमने नाम ही लिख दिया पाकिस्तान, बट लिख देते हैं ना, उनकी बेइज्जती तो हम लोग करेंगे ना। पाकिस्तान कमेंट में जरूर 10वें नंबर का आंसर आप लोगों को पाकिस्तान, इसके ऐसी तैसी करनी है ना। इसकी हमारी सेना तो कर ही रही है भाई, इतनी टाइम माहौल भी गर्म है, अपनी सेना आर्मी तो जिंदाबाद है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो नेपाल होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर 12वें नंबर का क्वेश्चन का इसका राइट आंसर क्या होगा, नेपाल होगा, ठीक है मेरे भाई। अब आप लोग देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, आप फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं कि पशुपतिनाथ मंदिर और मुक्तिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है। तो मेरे भाई नेपाल में स्थित है, ठीक है। अब आइए 15वें नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं कि इजराइल की मुद्रा क्या है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ इजराइल, ठीक है। तो मेरे भाई डॉलर होगा, लीरा होगा, या फिर न्यू सेकेल होगा, या फिर लेव होगा। तो मेरे भाई जो इसका राइट आंसर होगा सी आंसर, इसका राइट आंसर होगा न्यू सेकेल, ठीक है। इसका राइट आंसर इजराइल की ये मुद्रा है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर शिफ्ट में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आइए 16वें नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 16वां नंबर हमारा लोगों का क्वेश्चन क्या है मेरे भाई कि मूल अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो मेरे भाई इसका जो आप लोग क्या भाग थर्ड में, या फिर भाग सेकंड में, या फिर भाग चौथे में, या भाग पांचवें में। तो मेरे भाई इसका जो राइट आंसर है ना मेरे भाई, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि मूल अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान में किस भाग में किया गया है। तो भैया पहला इसका भाग थर्ड में किया गया है, इसका राइट आंसर पहला होगा, ठीक है। अब भाई जानते हो जब मैं क्लास ले रहा हूं तो आपको मैं बताऊं कितना टाइम हो चुका है, मैं आप लोगों को बताना भी चाहूंगा भाई। मैं क्लास ले रहा हूं, देख सकते हो भाई 1:52 हो चुका है, मतलब रात को मैं क्लास ले रहा हूं क्योंकि गांव में लाइट नहीं रहती। लेकिन अपने नेवी वालों भाइयों के लिए दिल से लगा रहता हूं भाई, नेवी से आया हूं तो नेवी वालों के लिए तो भाई जी जान हाजिर कर दूंगा ना। 1 बजे क्या आंखों में नजर आ रही है नींद, वैसे ही एग्जाम तक आप लोगों को नींद नजर नहीं आनी चाहिए आपकी आंखों में। 1:33 हो चुका है रात में, लेकिन आप लोगों के लिए भैया लगा हूं कि अपने भाइयों के लिए अच्छा करना है कुछ। तो जितने भी भाई लोग नेवी का फॉर्म भरे एक बार कमेंट जरूर करना मेरे भाई, उसके बाद साथ तो आपका भाई है ये, कभी ये मत सोचना मैं यूट्यूबर हूं, मैं आपका भाई हूं, ठीक है भाई। एक वीडियो बनाओ यार थोड़ा सा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 बजे, अब आप लोग क्लास ले रहा हूं, आप समझ सकते हो भाई आंखों में, अब आप लोग को ऐसे ही पढ़ना है तभी सिलेक्शन होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या है, आर्य समाज के संस्थापक थे कौन थे भैया, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे भैया, राजा राम मोहन राय थे या स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो भाई देखो ये क्वेश्चन जब भी आए तो आपको बिना कुछ सोचे स्वामी दयानंद सरस्वती को आप लोगों को कर देना है, ठीक है मेरे भाई। स्वामी दयानंद सरस्वती को आपको तुरंत करना है, राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। अगले 18वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय झंडा फहराना, ठीक है, ये क्वेश्चन अधिकतम पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय झंडा फहराना प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। अब मूल अधिकार है तो ये भैया किस अनुच्छेद के तहत है मेरे भाई, ये सारी चीजें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। क्या अनुच्छेद 19A में है क्या, 19 अनुच्छेद 20 के तहत है क्या, अनुच्छेद 21 का के तहत है क्या, या फिर अनुच्छेद 16 के तहत है। तो मेरे भाई जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा
किस झंडा फहराना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, ये किस में होगा भैया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया ए हो जाएगा। नेवी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया राष्ट्रीय झंडा फहराना प्रत्येक नागरिक का अधिकार किस मूल अधिकार है? तो भैया किस अनुच्छेद में है? तो 19A का में है, का मतलब एक में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 19वां क्वेश्चन है कि अगला 19वां क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो मेरे भाई जो अब हु वाज द इंडियन वुमेन टू स्कोर 103। अब ये क्वेश्चन जब आएंगे ना तो मेरे भाई क्या है कि गला थोड़ा सूख गया है, थोड़ा समझिएगा ना। तो मेरे भाई क्या है कि जो T20 में अंतरराष्ट्रीय जो क्रिकेट हुआ उसमें 51 गेंदों में 103 रन बनाने की, जब आप लोग ये देखोगे बनाने वाली भारतीय महिला कौन थी, तो क्या भैया ए था या फिर बी था या फिर वो सी था या फिर डी था? तो मेरे भाई जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, हरमनप्रीत कौर थी। ठीक है, कौन थी? हरमनप्रीत कौर थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि भैया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा था? अब ऐसे क्वेश्चन भैया पूछ लेता है नेवी, ये मत सोचिएगा छोटा है, लेकिन छोटा करे घाव गंभीर, समझ रहे हो ना? तो वही थिंकिंग है यहाँ पे। तो एशिया होगा, यूरोप होगा, अमेरिका होगा, अफ्रीका होगा। तो मेरे भाई एशिया जो है भारत विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। इसका राइट आंसर ऐसे ही आप लोगों को क्लिक कर देना है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है, कौन है भैया? विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कई सारे ऐसे भाई लोग हैं हमारे जो उत्तर प्रदेश कर देंगे, कई सारे लोग महाराष्ट्र कर देंगे। भाई जिस स्टेट में रहते हो वो स्टेट सबसे बड़ा लगता है। अब क्या है कि जब ऐसे क्वेश्चन नेवी में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, जब नेवी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो यार सबको लगता है कि यार हमारा स्टेट सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश वाले बाहुबली होते हैं, उत्तर प्रदेश वाले तो भौकाल होता है, टाइट, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश ही है, टिक करके चले आते हैं। वहीं पर माइनस निगेटिव मार्किंग आप लोगों को 0.25 की होकर नेवी साफ कर देती है। भैया आप लोग को ये नहीं करना, हमारा राजस्थान है भैया, राजस्थान। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो राजस्थान होगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, समझ रहे हैं ना? आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन भाई पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, मैंने इसलिए रखा हुआ है। छोटे क्वेश्चन देखकर उनको मतलब हल्के मत लेना। मैंने क्या बोला? 0 से हीरो तक लेकर चलेंगे साथ में। देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? व्हेन वाज द बैटल ऑफ बक्सर? ठीक है, तो ये कब हुआ था भैया? ए होगा 1757 में, 1764 में, 1772 में, 1781 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया बी हो जाएगा। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 23वें नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ठीक है, तो इसका अब आप लोगों को देखो, इसका जो राइट आंसर आप लोगों को देना है भैया, कमेंट में 21 डालना। इसका राइट आंसर आप लोगों को अच्छे तरीके से देना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या आते हैं कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? अब इसमें कई सारे भाई 28 कर देते हैं, मैं देखा हूं कई सारे भाई बिना क्वेश्चन आएगा तुरंत 28 कर देंगे। तो क्या 28 होगा क्या? तो मेरे भाई भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो मेरे भाई 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, लेकिन ये भैया लास्ट क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? मेरे भाई ये क्वेश्चन जान डाल देता है, तो इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ना चाहूंगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो मेरे भाई इसको बिना कुछ देखे अब कई सारे लोग सुभाष चंद्र बोस कर देंगे। ए भैया थोड़ा सा ऐसे गलतियां नहीं करनी है। कई सारे लोग भगत सिंह कर देंगे। जय जवान जय किसान का नारा आप लोगों को आता है, कई सारे भाइयों को, लेकिन कई सारे लोगों को नहीं आता। तो भैया आप लोगों को लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि भैया जय जवान, भारत देश की जो रक्षा कर रहे हैं जय जवान, और जो उनको खाना पहुंचा रहे हैं, जो खाना जिनकी वजह से हम जिंदा हैं, जय किसान। तो मेरे भाई दोनों की वजह से आज ये देश चल रहा है, किसान की वजह से, जवान की वजह से, और दोनों का सम्मान हमें सर्वोपरि है। लेकिन आज के देश में, भारत के देश में, ना तो किसान का सम्मान हो रहा है, ना ही जवान का सम्मान हो रहा है, समझ रहे हो ना? बाकी ये आज के भैया क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, कौन थे भैया? A.O. ह्यूम थे, ठीक है, S.N. बनर्जी थे, या फिर W.C. बनर्जी थे, या फिर दादा भाई नौरोजी थे? कौन थे भैया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। A.O. ह्यूम होगा। ठीक है, ह्यूम होगा। कौन होगा? इसका जो राइट आंसर होगा भैया ए होगा राइट आंसर, A.O. ह्यूम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? व्हेन डिड द
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम कम इनटू फोर्स। ठीक है, चलिए 25वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो अब इसमें आप लोगों को राइट आंसर, भाई आप लोगों को मालूम होगा यार, भारत में रह रहे हो, तो इसका जो राइट आंसर होगा भैया, बी इज द राइट आंसर। 26 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्र भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो भैया यही 25 क्वेश्चन आप थे। एक बार बताइएगा क्लास कैसी लगी मेरे भाई, क्या इसमें आप लोगों को अच्छा लगा, क्या कमी रह गई, आप लोग बताइएगा बेहतर तरीके से। पहली क्लास थी और हमें क्या बेहतर करना होगा, इन सारी चीजों को आप लोगों को बताना है मेरे भाई। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी भाई लोग हैं मेरे भाई, अगर आप प्रैक्टिस सेट ये ऐप डाउनलोड कर लेना। यहां पर आप लोगों को कई सारे भाइयों के डाउट होते हैं, भैया जी पीडीएफ वगैरह के बारे में, पीडीएफ हो तो दे दो हमको। मेरे भाई आप लोगों के लिए ये यहाँ पर मैंने पीडीएफ, ये ऐप मेरा डाउनलोड कर लोगे, ब्रदर्स एकेडमी बाय सत्यम। यहाँ पर नेवी, ये आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगी, प्लस नेवी एसएसआर, नेवी एमआर के बेस्ट प्रैक्टिस सेट भी है, तो आप सभी लोग लेकर प्रैक्टिस भी करिए, देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं। सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार जरूर बताइए क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय नौसेना।